बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। आपने जो फार्मूलाज पढ़े थे वो देख लें जल्दी से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला फार्मूला आपने डिस्टेंस में पढ़ा था कि डिस्टेंस S = VT। दूसरा फार्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का, D = VT। यहाँ पे ज़हन में रखना है V स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। चूँकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, एरो हेड। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्पीड का फार्मूला V = S/T। उसके बाद हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था V = D/T। उसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी VF - VI/T। उसके बाद आगे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी VF = VI + AT। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी S = VIT + हाफ ऑफ AT²। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी 2AS = VF² - VI²। और ये इक्वेशन ऑफ मोशंस कब पढ़ी थी, जब बॉडी कहाँ पर मूव कर रहा हो, एट अर्थ या ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर मूव कर रहा हो। और अगर बॉडी किसी हाइट पर मूव कर रहा हो तो ये इक्वेशंस बन जाएंगी VF = VI + GT। यानी A रिप्लेस हो जाएगा G से, S रिप्लेस हो जाएगा H से यानी हाइट से। तो सेकंड आ गई H = VIT + हाफ ऑफ GT²। और थर्ड आ गई 2GH = VF² - VI²। कब, जब बॉडी कहाँ पर मूव कर रहा होगा, एट हाइट, किसी ना किसी हाइट से वो मूव कर रहा होगा, तो उस वक़्त हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है। स्टेटमेंट आपके पास बुक से दी होगी, आपने वहाँ से देखना है कि इनमें से कौन सा सूटेबल फार्मूला जो है वो हम अपने न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। अब आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर किसी भी फार्मूला में जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से कम एक अननोन होना चाहिए, बाकी सारे हमारे पास क्या हो, नोन हो, तभी जाकर हम इन फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। उसके बगैर हम इन फार्मूलाज को यूज़ नहीं कर सकते। तो आए सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सबसे पहले देख लें। टू 2.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल 2.1 में उसने दिया हुआ है, बुक से आप लोग स्टेटमेंट देखेंगे। ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 km/h फॉर 10 सेकंड। एक ट्रेन है वो 10 सेकंड के लिए 36 km/h की वेलोसिटी से मूव कर रही है, चल रही है। फाइंड द डिस्टेंस, तो हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस को। गिवन हमारे पास है वेलोसिटी = 36 km/h। तो SI यूनिट आपको आने चाहिए। अगर आपको SI यूनिट आते होंगे तो आप उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकेंगे, और अगर यूनिट का ही नहीं पता होगा तो कन्वर्ट करना भी मुश्किल होगा। तो हमने
वेलोसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि वेलोसिटी का सही यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट कर दे 36 किलो की जगह आ जाएगा 1000 मीटर, वैसे का वैसे ही रहा, और -1 है और नीचे आएगा तो ये हो जाएगा और +1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 36,000 मीटर वैसे का वैसे ही रहा, और 1 और हमने लेकर आना है मीटर पर सेकंड। तो मीटर हमारे पास है, हमें सेकंड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, और से घंटे से इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 60/60, ये आ जाएगा 3600 m, ऊपर वैसे का वैसे ही रहा, और ये सेकंड भी वैसे का वैसे ही रहा। 2 0 से कट गए, 36 1 ज़ा, पीछे बचा 1 और 0, यानी ये बन गया 10। अगर आपको ये कैलकुलेशन में मुश्किल पेश आ रही है तो आप कैलकुलेटर निकाल कर इसको डिवाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या यही आंसर आता है या फिर कुछ और आता है। मीटर वैसे का वैसे ही रहा, जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस कोई पावर ना हो 1। तो जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो आपने ये मैथ्स में पढ़ा है, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी अगर वो प्लस में है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। v हमारे पास क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे उसने हमारे पास दिया हुआ है टाइम, t इक्वल टू, टाइम कितना है हमारे पास, t 10 सेकंड, और फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस को। तो सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, s इक्वल टू, फर्स्ट वाला पहला ही फार्मूला है, s इक्वल टू VT, v है हमारे पास 10, t भी हमारे पास है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू 100 मीटर। s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 100 मीटर। दूसरा न्यूमेरिकल 2.2, स्टेटमेंट सबसे पहले देखें, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है वो अभी रेस्ट की हालत में है, रेस्ट से चलना शुरू करती है। तो अभी अगर वो रेस्ट की हालत में है, जिस तरह अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर वो अभी खड़ी है तो उसका मतलब है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। तो ट्रेन भी रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड होगी वो क्या होगी, 0। तो यहीं से हमारे पास आ जाएगा VI इक्वल टू 0 ms-1। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, ये 100 सेकेंड तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। 1 किलोमीटर का सफ़र चलती है तो उसका मतलब उसने डिस्टेंस तय किया। तो S हमारे पास क्या आ गया, 1 किलोमीटर, लेकिन डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। 1 किलो की वैल्यू होती है 1000, 1 ज़ा 1000, तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, 1000 मीटर, और ये डिस्टेंस उसने कितने टाइम में जो है वो तय किया, 100 सेकेंड। तो t इक्वल टू 100 सेकेंड। व्हाट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, तो इसकी दूसरी स्पीड यानी फाइनल स्पीड क्या होगी, हमने फाइनल स्पीड को फाइंड करना है। फाइनल स्पीड के लिए हमारे पास एक तो आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉरी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइनल स्पीड नहीं आती, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी फाइनल स्पीड है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी फाइनल स्पीड होती है। तो हम यहाँ से फाइनल स्पीड को अगर फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, s इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं सारी,
उन वैल्यूज़ को पुट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। s की जगह हमारे पास आ गया 1000 इक्वल टू vi वो है 0, टाइम हमारे पास है 100 प्लस 1/2। उसके बाद है जी एक्सेलरेशन, वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद है t, तो t क्या है 100, t का स्क्वायर है 100 का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1000 वैसे का वैसे ही, 0 को जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें तो ये सारा फैक्टर क्या बन जाएगा 0। पीछे हमारे पास बच गया 1/2 a 100 का स्केल लेंगे तो वो बन जाएगा 10,000। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 और 10,000 यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये हो जाएगा डिवाइड और पीछे क्या बना यहाँ पर रह जाएगा एक्सेलरेशन। 3 0 से कट गए, 2 1 2 2 5 10, ये आ जाएगा 1/5 ms-2 एक्सेलरेशन का यूनिट। जिसको कैलकुलेशन में मसला होगा वो कैलकुलेटर से खुद कैलकुलेशन कर ले। उसके बाद जी हमारे पास a आ गया। अब चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दो चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करता हूँ। नाउ vf हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही रहा। vi की वैल्यू 0 है प्लस a की वैल्यू भी फाइंड की 1/5 और उसके बाद आगे क्या है जी t, तो t हमारे पास कितना गिवन है 100, तो 5 1 5 5 2 10 और 0 वैसे का वैसे ही, यानी 5 20 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा vf इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। करेंगे न्यूमेरिकल 2.3। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 ms-2। जो गिवन है वो साथ साथ लिखते जाते हैं। तो गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेट मतलब उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है एक्सेलरेशन, कितना जी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जी कितने टाइम के लिए, टाइम है हाफ मिनट यानी 1/2 मिनट्स। अब टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 1 मिनट की जगह क्या लिख लिया 60। 2 1 2 2 30 60, तो टाइम हमारे पास आ गया 30 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस को फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है जी, डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर पहले हम डिस्टेंस को ही फाइंड कर लेते हैं। s इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s इक्वल टू VI है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई t हमारे पास है 30 प्लस 1/2 a हमारे पास है 0.2 और उसके बाद क्या है t हमारे पास कितना है जी 30। t का स्क्वायर है तो 30 का भी क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। s इक्वल टू 10 30 300 प्लस 2 1 2 और ये आ जाएगा 0.1 और 30 का स्क्वायर होता है 900। 0.1 मल्टीप्लाई 900।
300 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेटर से, तो अगर हम वैसे देखें तो ये आ जाएगा 0.0, ये कट गया 90, 90 वन ज़ा 90। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही इसको कर लें, तो 900 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 390 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लें, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दोनों सूरतों में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। वी आई की वैल्यू है 30 प्लस एक्सेलरेशन है 0.2 और टी की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी वी आई की वैल्यू 10 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जी 10, और जो टी है वो हमारे पास कितना है 30। 10 प्लस 0.2 और 30 को मल्टीप्लाई कर दें, ये ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि नज़र आ जाए। 10 प्लस 0.2 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। दोनों को ऐड कर दें, 16 मीटर पर सेकंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। बाकी न्यूमेरिकल्स कल से ही।